आधार पर शब्द के प्रकार या भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी, नंबर 1, नंबर 2 अविकारी। जो अविकारी शब्द है उसका दूसरा नाम क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय। अव्यय। यानी जब आपसे ये पूछने लग जाए अव्यय किसको कहते हैं तो अविकारी शब्दों को ही क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विकारी शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदलाव या परिवर्तन हो जाए। यानी जो लिंग, वचन, काल के अनुसार अपना रूप बदल रहे हैं उनको क्या कहते हैं? उनको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द की श्रेणी में कौन कौन से शब्द आते हैं? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। अब क्या है देखो, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार अपना रूप बदल रहे हैं उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों की अगर संख्या पूछी जाए ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब कैसे रूप बदलते हैं? अब कहीं हम जैसे इस प्रकार से लड़का एक संज्ञा शब्द है, अगर इसका हम वचन बदलेंगे तो लड़की हो जाएगा। ये वचन ही क्या है? इसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की। और इसका हम यदि वचन बदलेंगे तो लड़के हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? इसके अंदर परिवर्तन होता है संज्ञा के अनुसार। इसी प्रकार से मैं जो शब्द है सर्वनाम है और मुझ जो शब्द है या मुझे जो शब्द है ये भी सर्वनाम है। तो वैसे मुझे, वैसे मेरा, इस प्रकार से जो है ये परिवर्तन है होते रहते हैं। उसके बाद आएगा अविकारी शब्द। अविकारी। अब बिल्कुल सीधी सी बात है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदलाव हो जाता है उनको विकारी कहते हैं। और जिनके अंदर बदलाव नहीं होता उनको क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। अब आपसे पूछा जाए अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिनके अंदर बदलाव नहीं होता, चाहे वो लिंग के साथ लगा लीजिए चाहे वचन के साथ लगा लीजिए। ऐसे शब्द है जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए, यद्यपि, कदापि, धीरे धीरे, क्योंकि, सहसा। मतलब के बहुत सारे शब्द हैं ये। इनके अंदर क्या है कि परिवर्तन नहीं होता। चाहे इसको हम कह देंगे परंतु शब्द है, इसको लड़का या लड़की के साथ प्रयुक्त करेंगे ना तो परंतु ही रहेगा। जैसे कि मोहन स्कूल जाता है परंतु सोहन घर पर रहता है। यहाँ पर हम अगर लड़कियों को ले लें, गीता स्कूल जाती है परंतु सीता घर पर रहती है, तो परंतु तो ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अविकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन आता ही नहीं। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? भैया अविकारी शब्द की श्रेणी में या इसके कितने भेद हैं? तो इसके 5 भेद हैं। एक तो है क्रिया, विशेषण, अव्यय या अविकारी बोलते हैं इसको। नंबर 2 क्या है? संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद क्या है? नंबर 3 है समुच्चय बोधक। और नंबर 4 क्या है? विषम्यादि बोधक अव्यय। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 विपाद अव्यय या अविकारी।
तो आज हमने क्या पढ़ा है, प्रयोग के आधार पर 1 नंबर का प्रश्न पूछा था। प्रयोग के आधार पर सभी कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। विकारी शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई बदलाव हो जाता है उसको विकारी शब्द कहते हैं, या जो अपना रूप बदल लेते हैं उसको विकारी शब्द कहते हैं। संख्या में 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा है अविकारी या अव्यय शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन काल और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता उनको हमें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, यद्यपि, कदापि, अचानक, ही, भी, सो, तो, मात्र, केवल ऐसे शब्द हैं जो अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अब आपसे पूछे ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधोत्तक, सविशेषोत्तक, विशेषणाधिबोधक और निपात। तो आज के लिए लर्निंग और राइटिंग ये काम आपका। कल हम क्या करेंगे? प्रयोग के आधार पर जो विकारी शब्द है इसके जो भेद है